नागौर जिले के डीडवाना के निकटवर्ती पालोट गांव में दिल्ली की निर्भया जैसा मामला सामने आने से जिला फिर हुआ है शर्मसार। गुरुवार को पीड़िता की मौत के बाद मामले ने पकड़ लिया है तूल। न्यूज़ 21 राजस्थान की टीम ने भी पीड़िता के गांव और धरना स्थल पर पहुंचकर धरने में शामिल सभी संगठनों के पदाधिकारियों, पीड़िता के परिजनों, समाज के अग्रणी लोगों सहित धरने में शामिल सभी क्षेत्रवासियों से बातचीत कर मामले की ली जानकारी। डीडवाना से विधानसभा प्रत्याशी रहे जितेंद्र सिंह जोधा, मेघवाल समाज के राष्ट्रीय महासचिव एवं बीजेपी में एसी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष बीएल भाटी, मेघवाल समाज संस्थान के स्थानीय अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद और आरएलपी प्रदेश मंत्री मदन बालारा, उप प्रधान ओम प्रकाश लील, आरएलपी प्रतिनिधि पालोट जगमाल सहित अन्य लोगों ने इस मौके पर मामले में पुलिस प्रशासन की स्पष्ट तौर पर मिलीभगत का आरोप लगाया और पीड़िता के इस मामले में सीबीआई की जांच और मुआवजा देने की भी मांग रखी। आपको बता दें कि नागौर की निर्भया के लिए अनिश्चितकालीन धरना भी हो गया शुरू। आर्थिक मदद, सीबीआई की जांच और सरकारी नौकरी की मांग तेज हो गई। डीडवाना के निकटवर्ती पालोट गांव में भी दिल्ली की निर्भया जैसा मामला सामने आने से जिला फिर हुआ है शर्मसार और दिन बर दिन ये मामला पकड़ता जा रहा है तूल। गुरुवार शाम जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में पीड़िता के अंतिम सांस लेने की खबर के साथ ही क्षेत्रवासियों में सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए भी तेजी से फैल गया आक्रोश। कल मेघवाल समाज भवन से सर्व समाज के लोगों ने रैली के जरिए कचेरी परिसर पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन देने का रखा था कार्यक्रम। इसी बीच रैली के कचेरी परिसर पहुंचने पर पुलिस से हो गई तकरार। रैली में मौजूद भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा, आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट हकीम खान सहित अन्य लोगों ने सरकार एवं प्रशासन के साथ साथ पुलिस के विरुद्ध जमकर की नारेबाजी। डीडवाना सीआई नरेंद्र जाखड़ के सस्पेंड होने के बाद आंदोलन को देखते हुए जसवंतगढ़ वृत्त निरीक्षक मुकुट बिहारी मीणा को सौंपी गई पुलिस की कमान। जैसे ही रैली कचेरी परिसर पहुंची तो पुलिस ने गेट के बाहर रोकने की कोशिश, जिस पर हल्की धक्का मुक्की के बाद बढ़ गई झड़प। स्थानीय विधायक, पुलिस प्रशासन के विरुद्ध आक्रोशित लोगों ने जमकर नारेबाजी करते हुए बैठ गए अनिश्चितकालीन धरने पर। पूरे प्रकरण पर प्रारंभिक दौर से ही नेताओं ने तरह तरह की तीखी प्रतिक्रियाएं दी थी। गुरुवार को निर्भया की मृत्यु के बाद प्रतिक्रियाएं हो गई और तेज। डीडवाना के पूर्व विधायक एवं भाजपा सरकार में सार्वजनिक निर्माण एवं परिवहन मंत्री रहे यूनुस खान ने पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर संदेह किया है व्यक्त। उन्होंने कहा कि सरकार इस जघन्य कांड के मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी को सुनिश्चित करने के साथ साथ परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और मुआवजा देने की करे व्यवस्था। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से फोन पर वार्ता कर पीड़िता को आर्थिक मदद और इंसाफ दिलाने की भी की मांग। और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई करे। इस विषय में कल माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मैंने बात करी है। 2 बार मैंने एसपी नागौर से भी बातचीत की है। 3 बार निर्भया से स्वयं अस्पताल में मैं देखने गया हूं। जिस तरीके की निष्क्रियता और बेरुखी इस परिवार के प्रति प्रशासन की रही वो निंदनीय है। मुझे उम्मीद है कि अब ये सरकार निश्चित रूप से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करके न्याय करेगी। कॉमरेड भागीरथ यादव ने सस्पेंड सीआई नरेंद्र जाखड़ को स्पष्ट आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस किसी के इशारे पर कर रही थी काम। अगर समय रहते निष्पक्षता से काम किया जाता तो पीड़िता 6 दिन तक नहीं रहती लापता तथा बचाई जा सकती थी उसकी जान। यादव ने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा, पुलिस की भभकियों से नहीं डरेंगे। वहीं भाजपा प्रत्याशी रहे जितेंद्र सिंह जोधा ने कहा कि पुलिस आरोपियों को बचाने का कर रही है प्रयास। पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है क्षेत्र का बच्चा बच्चा। उन्होंने कहा कि जब जयपुर जाकर पीड़िता के हालात देखे तो रह गया अचंभित। एसएमएस हॉस्पिटल में नहीं दी जा रही थी किसी प्रकार की खास सुविधा। पीड़िता का परिवार भटक रहा था दर-बदर। जोधा ने कहा कि कुछ लोगों की मंशा शायद पीड़िता को मारने की थी। राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। देखिए, राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। दलितों पर अत्याचार के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। और आप देख लीजिए, पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार का वातावरण बना हुआ है। यहाँ के खुद जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। और आप देख लीजिए, महिलाओं पर अत्याचार के जिस तरह से यहाँ काम हो रहे हैं, लेकिन राजस्थान में सत्ता नाम की कोई चीज नहीं है और राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं।
शुक्रवार को इस आंदोलन में समाज से ऊपर उठकर सर्व समाज के लोगों ने एक मत होते हुए पीड़िता के लिए आवाज़ उठाकर कोर्ट परिसर में धरना किया शुरू। आज भी मामले को लेकर धरना प्रदर्शन का रखा गया है कार्यक्रम। साथ ही सामाजिक संगठन एवं अन्य संगठनों के लोग भी जयपुर जाकर पीड़िता के लिए उठाएंगे मांग। न्यूज़ 21 राजस्थान की ओर से भी इस मामले में लगातार आपको देती जाती रहेगी अपडेट। जांच करवाएं और सीबीआई से आपको डर लगता है तो आपकी एसओजी से जांच करा दो, क्योंकि सीबीआई से तो आपको डर लग रहा है, सीबीआई में कोई भेज नहीं रहे किसी मामले को। और सीबीआई से जांच और एसओजी से जांच कराने में दिक्कत का दूध और पानी का पानी आप कर दीजिए। जो मुलजिम हैं उनको अरेस्ट कर लीजिए, परिवार को सुरक्षा दीजिए। आज अभी पीड़ित परिवार से बात हुई, यहाँ उनके परिवार के लोग आए हुए हैं, इन्होंने फोन पे जयपुर में बात करी। यहाँ के लोग, स्थानीय लोग उस परिवार को दबाने में लगे हुए हैं, उनको डरा रहे हैं कि तुम समझौता कर लो। अरे यार, एक परिवार की महिला मर गई, आज बेचारी मतलब जीवन से संघर्ष करते हुए, जीवन और मौत का संघर्ष करते हुए चली गई, और आप उनको कह रहे हो समझौता कर लो, उनको डरा रहे हो, दबा रहे हो हैं? आप दलितों के साथ क्या क्या करोगे? और उसको कह रहे हैं कि अगर कुछ बोले तो तुमको भी मार देंगे हम लोग। मुख्यमंत्री के नाक के नीचे एसएमएस में अस्पताल में ये चल रहा है, तो कैसे सुरक्षित रहेगा समाज? इसलिए हमारी मांग है ये, और ये मांग जारी रहेगी, धरना भी जारी रहेगा। धरना हमसे अनिश्चितकालीन घोषणा कर दी है समाज ने कि कल से टेंट लगा के यहीं बैठेंगे। आज हमारी एक टीम जयपुर जा रही है, पूरे राजस्थान के हर जिले से सारे हमारे जिला टीमों को कह दिया है कि सारी टीमें जयपुर पहुंचे, एसएमएस की मोर्चनी के सामने धरना देंगे। न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरना नहीं उठेगा, ये हमारा संकल्प है। साथ ही साथ परिजन भी उनके यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनकी परिजन मेरे साथ हैं। बताया जा रहा है कि आप पर मामले को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, तो क्या अब तक कोई दबाव बनाया जा रहा है आपको? पुलिस वालों को दबाव बना रहे। क्या दबाव बना रहे? पुलिस वालों सुनाई कोई नहीं करी, कोई सुनाई नहीं करी पुलिस वालों। पहली बार जब आपने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था तो क्या इन्होंने कार्रवाई? पुलिस वाला इसको लड़के को पकड़ाया था, उसको लड़के को छोड़ दिया जहाँ कहना बाद में दाब ली पुलिस वाला। अब क्या मामले में, अब क्या बता रहे हैं, क्या कार्रवाई हो गई? जयपुर में धमकी देगा का उसको कहना बॉडी लो, धमकी दे रहा है बॉडी लो। यहाँ आपको लोकल स्तर पर कोई धमकियां दबाव मिल रहा है? यहाँ कोई धमकी या दबाव आप पर आ रहा है? दबाव यहाँ पर आ रही हो नहीं, दबाव बड़ी आ रही हो बड़े जयपुर में बॉडी लीजिए। और कहना हमारे भतीजो कतो कत्ता कोई 20 फोन कर दिया कह लीजिए बॉडी, पालो डाल कर थानका को मिल जाओ, अब बात कह रही है। तो आप मुझे बताएं कि गुमशुदगी के मामले दर्ज होने के बाद 4 दिन लग गए उनको मिलने में, जहां पर लास्ट में वो बेसुध हालत में मिली थी। इस दौरान पुलिस का क्या रवैया था? पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही थी उसमें मामले में। एप्लीकेशन भी दिया था पुलिस को, उसको पुलिस ने फाड़ के भगा दिया, कुछ हुआ नहीं। उसके बाद एसपी साहब ने खुद इसमें संज्ञान लिया, और जब आए थे ना तो बाहर खड़े लोग परिजनों से पूछा, एसपी साहब का तो दौरा ही था यहाँ कि भाई आप बाहर क्यों खड़े हो? तो इन्होंने बताया कि 4 तारीख को हमारे घर से एक महिला गायब हुई है और 6 तारीख को हमने एप्लीकेशन नाम दर्ज दी है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो तब एसपी साहब ने उनको कहा कि भाई तुरंत लाओ, आपको पता है नामजद है। तो 2 मुलजिम जो पहले उन्होंने पकड़ के छोड़ा है, उन्हीं को दोबारा वापस पकड़ के लाए। तब उन्होंने कहा भाई हमने यहाँ ऐसा करके, और मर्द हालत में उसको एक पालोट गांव की सरहद पे वो खाई है उसमें डाल दिए। वहाँ गए, उनको डेड बॉडी भी मिली, और मुलजिम को वही मुलजिम दोबारा जो पुलिस ने पहले पकड़े थे, छोड़े थे, वही दोबारा अरेस्ट किया, और वो की वही कार्रवाई। उसके बाद आगे कोई कार्रवाई नहीं है। आपको क्या आशंका है? जैसे पुलिस बता रही है कि जो आरोपी हैं वो पकड़े गए हैं, अब आपको क्या आशंका है? नहीं, आरोपी पुलिस ने 2 तो पकड़े रखे हैं, अब मुख्य आरोपी की मांग है भाई कितने, इसमें क्या है, ये कहाँ रही 36 घंटे या 38 घंटे जो खाई में रही, उसकी पूरी जांच होने से कौन कौन इसमें लिप्त है। और आज जैसे इनके पीड़ित भी कह रहे हैं परिवार के कि साहब हम पे वहाँ पालोट के लोग जाके दबाव बना रहे हैं, ये सामने इंगित हो रहा है कि भाई वो दबाव क्यों बना रहे हैं उन पे। ये सिद्ध हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये मांग हमारी। आप हमें बताएं कि अब क्या आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं मामले में सुनवाई को लेकर? आगे की रणनीति इस प्रकार है कि जैसे आज यहाँ धरना शुरू हो गया है, ये लगातार जारी रहेगा। हम टेंट लगा के कल से बैठ रहे, जयपुर में भी हमारा धरना चल रहा है, और सभी राजनीतिक पार्टियों को इसमें साथ लेके, क्योंकि इसमें मानवता शर्मसार हुई है। ये किसी जाति की या धर्म का मुद्दा नहीं है। इसके अंदर एक महिला को जिस तरह से इन्होंने, आप क्या कहें, आप उसकी हालत आपने देखी भी होगी, कोई फोटो वगैरह,
कि उससे ज़्यादा बदतर स्थिति हो नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस महिला को खुला तालाब है पालोट का, अगर आप देखो जाके तो उस तालाब में फेंक दिया गया। 2 दिन के करीब वो वहाँ पड़ी रही है और अपराधी आराम से खुले घूम रहे हैं। पुलिस को और अपराधियों को कोई शर्म नहीं थी कि ये खुली नहीं, आप देख लो कहीं भी डाल देंगे महिला। अपराधी कितना भी बड़ा अपराधी हो वो जगह छोड़ के भाग जाता है, लेकिन वो वहाँ पड़ी रही। फिर उसको उठा के ये किसी दूसरे ने सूचना दी, तब ये उसको यहाँ उठा के लाते हैं, हॉस्पिटल लाते हैं, फिर जयपुर रेफर कर दिया गया। जयपुर में उसका किसी भी तरह से अच्छा उपचार नहीं हुआ। जिन जिन लोग मिल के आए उनसे आप पूछना कि उसको ले जाके पटक दिया गया था और इंतजार किया जा रहा था कि ये कैसे तैसे करके मर जाए और ये बोले नहीं, ताकि जो सारे राज इसके साथ ही दफन हो जाए। मेरे साथ यहाँ से स्थानीय समाज के जो प्रतिनिधि अध्यक्ष हैं, मेरे साथ रुगनाथ जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो पालोट में लेडीज़ के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, उस अपराध के बारे में सूचना मिली 9 तारीख को। तो मैं यहाँ 9 तारीख को आया और मैंने मौजूद व्यक्तियों से बातचीत की और फिर 10 तारीख को फिर आया मैं। तो 10 तारीख को यहाँ पालोट के जो उसके बाबा के लड़के भाई हैं, छोगरा मास्टर है, उसने कहा कि भाई अपन को यहाँ धरना प्रदर्शन करना है और समाज पूरा इकट्ठा होकर के ज्ञापन देना है और आश्रितों को 50 लाख रुपए का मुआवजा नहीं देंगे। वह उसी लेडीज़ के जो मासूम बच्चे हैं वो 18 साल के होने के बाद में उसको एक नौकरी दी जावे और उनके परिवार को सुरक्षा दी जावे। और हमारा यही कहना है कि सही जांच हो, सीबीआई से जांच कराई जावे। तो यहाँ पर मामले में सीबीआई की जांच और मुआवजे को लेकर लगातार लोग डटे हैं, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कल भी आपने आह्वान किया है कि आप रैली प्रदर्शन करेंगे। लगातार बने रहिए न्यूज़ 21 राजस्थान के साथ। नागौर जिले के डीडवाना के लाडनू फाटक पुलिया पर कपड़ा व्यापारी से 8 दिन पहले हुए 14 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने कर दिया है खुलासा। मामले में पुलिस ने व्यापारी के पुराने ड्राइवर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट के 8.5 लाख रुपए और लूट में प्रयुक्त गाड़ी को भी बरामद कर लिया। गौरतलब है कि घटना वाली रात सुजानगढ़ निवासी कपड़ा व्यापारी पेमेंट लेकर भीलवाड़ा से सुजानगढ़ जा रहा था। तभी लाडनू फाटक पुलिया पर एक बिना नंबर की कार में आए बदमाशों ने व्यापारी का रास्ता रोककर हमला बोल दिया और ताबड़तोड़ वार करते हुए 14 लाख रुपयों से भरा बैग लेकर भाग गए। पीड़ित कपड़ा व्यापारी आरिफ निवासी सुजानगढ़ ने रिपोर्ट करवाई थी लूट के मामले की, जिस पर जांच की गई शुरू और सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल में सामने आया कि लूट के बाद बदमाश सुजानगढ़ की तरफ भागे। इस पर सुजानगढ़ में पूछताछ की गई तो सामने आया कि कपड़ा व्यापारी ने अपने 3 महीने पहले किसी अनबन के चलते कई सालों से रह रहे पुराने कार ड्राइवर अब्दुल सलाम को नौकरी से निकाल दिया था, जो कि इस वारदात के बाद अपने घर से था गायब और मोबाइल भी आ रहा था स्विच ऑफ। इस पर पुलिस का शक गहराया और कार ड्राइवर अब्दुल सलाम को फोकस करते हुए जांच का दायरा बढ़ाया तो सामने आया कि उसके कई खास दोस्त भी अपने अपने घरों से हैं गायब। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि अब्दुल मोहल्ले में रहने वाले एक व्यक्ति की जो राजसमंद में पाउडर की फैक्ट्री है वहाँ पर कुछ लोग रुके हुए हैं। पुलिस ने वहाँ पर दबिश दी तो 4 बदमाशों को पकड़ा और फिर पूछताछ की तथा सुजानगढ़ से भी अब्दुल सलाम और राहुल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि राहुल और अब्दुल सलाम के कहने पर ही बदमाशों द्वारा की गई थी लूट की वारदात और इसके साथ ही पूछताछ जारी रखी गई और बदमाशों की निशानदेही पर लूट में काम में ली गई बिना नंबर की कार और 8.5 लाख रुपए भी पुलिस ने इस मामले में कर लिए बरामद। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध को सत्ता का संघर्ष बताने के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा राज्य में चौतरफा गिर गए। भारतीय जनता पार्टी राजपूत संगठन और इतिहासकारों के निशाने पर आने के बाद उन्होंने अपने बयान को लेकर दी है सफाई। ट्विटर पर शुक्रवार शाम डोटासरा ने लिखा कि उन्हें महाराणा प्रताप की महानता पर रत्ती भर भी नहीं है शक। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की सत्ता और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी थी। डोटासरा ने देर शाम ट्विटर पर बताया कि महाराणा प्रताप महान थे और रहेंगे और भाजपा पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि नागौर में आयोजित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने आए गोविंद सिंह डोटासरा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा पर आरोप लगाया और कहा कि महाराणा प्रताप और अकबर को पाठ्यक्रम में शामिल कर हिंदू मुस्लिम राजनीति को बढ़ावा देने का भाजपा ने काम किया है।
इस बयान पर भाजपा सहित अन्य संगठनों और इतिहासकारों ने जमकर डोटासरा को घेरा और उनसे माफ़ी मांगने की बात कही। नागौर जिले की नागौर, मेड़ता, कुचामन, डेगाना और डीडवाना मंडियों के भाव कल 18 फरवरी को रहे इस प्रकार। मेड़ता और नागौर की मंडी में मूंग न्यूनतम 3000 से अधिकतम 7000 बिके। वहीं डेगाना में मूंग 3700 से 5000, कुचामन मंडी में 3952 से 6100, डीडवाना मंडी में 4000 से 5500 के बीच रहे। वहीं अगर गवार की बात करें तो गवार के भाव मेड़ता और नागौर की मंडी में 5300 से 5870 के बीच रहे, डेगाना मंडी में 5500 से 5900 और डीडवाना मंडी में 5900 से 6000 रहे। जीरे की बात करें तो मेड़ता की मंडी में जीरा न्यूनतम 14406 और अधिकतम 21600 रहा। नागौर की मंडी में जीरा 17000 से 20000 के बीच बिका। इसी प्रकार अन्य कृषि उपज के दाम भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। न्यूज़ 21 राजस्थान की ओर से हर रोज़ रात 8 बजे मंडियों के जो भाव दिन भर के रहे हैं उन्हें अपलोड किया जाता है। अगर आप भी फेसबुक या यूट्यूब के ज़रिए इनको प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही आप इस फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर रोज़ 8:30 बजे सभी मंडियों के भाव अपनी मोबाइल स्क्रीन पर मिलते रहें। कुचेरा नगर पालिका में स्वर्गीय विजयपाल मिर्दा की पुण्यतिथि पर हुआ रक्तदान शिविर आयोजित। पालिका परिसर में कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चले कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष तेजपाल मिर्दा, उपाध्यक्ष हाकम अली खान सहित अन्य गणमान्य लोगों ने स्वर्गीय मिर्दा की फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित कर रक्तदान शिविर में लिया भाग। शिविर में युवा, युवतियों, महिलाओं सहित अन्य गणमान्य लोगों ने करीब 82 यूनिट रक्त का किया दान। भाई विजयपाल की पुण्यतिथि है, इसमें सुरेश जी, गला जी, इनके परिवार द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है। ये स्पेशली हमने नगर पालिका में रखवाया है ताकि पिछले 3 बार भी इन्होंने बताया कि क्या प्रॉब्लम होती है, जिससे जो भी ब्लड यूनिट इकट्ठी होती है और किसी को इमरजेंसी में ज़रूरत होती है तो उसका डेटा मेंटेन नहीं रह पाता। तो हमने चला के इनको बोला कि आप ये कैंप अगर रख ही रहे हो तो नगर पालिका में रखो, जिससे किसी भी को भी गांव में या आसपास के क्षेत्र में ब्लड की ज़रूरत हो तो यहाँ एक मैं बंदा अपॉइंट कर दूंगा, वो पूरा का पूरा ध्यान रख लेगा, जिसको भी ज़रूरत है वो उसके आगे कोऑर्डिनेट करवा के और ब्लड अवेलेबल करवाएगा। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान। नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।